राजद के बीच मुद्दों की लड़ाई जारी है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह की सावन में मटन पार्टी विवादों में घिर गई है, जिससे विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। इससे पहले अपराध पर राजद को घेरने वाली एनडीए की सरकार पुलिस प्रशासन की असफलता के कारण उसी तरह बढ़ते अपराध पर घिरती जा रही है और अब तो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह की सावन में दी गई पार्टी भी मुद्दा बन गई है। लल्लन सिंह की सावन में मटन पार्टी पर विरोध हमलावर है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के बाद एनडीए के भीतर भी टकराहट के सुर गूंज रहे हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि बिहार चुनाव के चलते आखिर बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकहित क्रांति न्यूज पर। दरअसल ये मौका था कई योजनाओं का शिलान्यास और उनके उद्घाटन का। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा में हो रहे इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और बिहार सरकार के ग्रामीण मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी का भी इंतजाम था। केंद्रीय मंत्री खुद लोगों को भोजन करने की अपील कर रहे थे। ये कह रहे थे कि जो सावन को नहीं मानते हैं उनके लिए मीट का इंतजाम है और अन्य लोगों के लिए शाकाहारी भोजन का इंतजाम किया गया है। जायकेदार भोजन और विविध प्रकार के भोजन कराने को लेकर भले ही केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह इतरा रहे हों, पर विरोधियों ने तो इसको मुद्दा बनाकर पूरे कार्यक्रम की ही किरकिरी कर दी। हमला इस कदर हुआ कि भाजपा भी बगले झांकने लगी। महागठबंधन के नेताओं ने इसे आड़े हाथों लिया। राजद की ओर से कहा गया कि ये लोग दोहरे चरित्र के लोग हैं, दूसरों को धर्म का पाठ पढ़ाते हैं और खुद को सच्चा हिंदू बताते हैं। ये सभी ढोंगी है, सच से इनका कोई भी वास्ता नहीं है। राजद सुप्रीमो की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि ढोंग रच रच कर ढकोसले फैला, दूसरों के खान पान में खोट निकालने वाले कपटी और बड़े धूर्त हैं। ये कान फूकने वाले, कथनी करनी में इनके अंतर है। ये जहरीले मंत्र फूकने वाले हैं, ये धर्म का मर्म छिपाते हैं, ये अपना थूका खुद ही चाटते हैं। असल में ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। ये घटना साल 2023 की है। तब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मटन की पार्टी की थी। लालू यादव ने राहुल को अपने हाथ से बनाकर चंपारण मटन खिलाया था। इस दावत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर बरसे थे। तब उन्होंने कहा कि सावन और नवरात्र के पावन महीने में नॉनवेज खाकर ये हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसा करने में इन्हें मजा आता है। तभी बीजेपी की तरफ से भी बयान आया था कि राहुल गांधी खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन उन्होंने सावन के महीने में मटन खाकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। साल 2024 में हुए चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने अपने अकाउंट से हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो को 8 अप्रैल को पोस्ट किया गया था। तब इस पर भी काफी हंगामा हुआ था। बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया था। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी को चुनावी सनातनी बताते हुए कहा कि वे नवरात्र में भी मछली खा रहे हैं। हालांकि बाद में तेजस्वी यादव ने सफाई देते हुए कहा कि वो तो बीजेपी नेताओं की परीक्षा ले रहे थे। बीजेपी वाले को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि मछली खाने वाला वीडियो 8 अप्रैल की थी और नवरात्र 9 अप्रैल 2024 से शुरू हुई थी। सूर्यगढ़ा में मटन पार्टी एनडीए के गले की फांस बन गई है। एक तो सावन में मटन खाने का कोई जवाब नहीं है, दूसरा ये कि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे भाजपा और जेडीयू आमने सामने हो गई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बुधवार को कहा कि सूर्यगढ़ा जेडीयू की सीट है, इसीलिए वहां से आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू का ही उम्मीदवार उतरेगा। जेडीयू सामाजिक समीकरण को देखते हुए निर्णय करता है, जेडीयू वहां के उम्मीदवार का निर्णय करेगा। उन्होंने कहा कि ये बात तय है कि लखीसराय का जो आतंक है वो हमारा उम्मीदवार नहीं होगा। ये कहकर केंद्रीय मंत्री ने भाजपा की टेंशन और बढ़ा दी है। भाजपा ने पिछले दिनों राजद के विधायक प्रहलाद यादव को भाजपा की सदस्यता दिलाई थी। तब ये चर्चा थी कि आगामी
चुनाव सूर्यगढ़ा की सिटिंग विधायक प्रहलाद यादव ही लड़ेंगे। लेकिन केंद्रीय मंत्री ने यह कहकर कि लखीसराय का आतंक सूर्यगढ़ा का आतंक नहीं होगा, प्रहलाद यादव की उम्मीद पर पानी फेर दिया। तो अब देखना यह होगा कि बिहार में आने वाले वक्त में और क्या क्या राजनीति होती है, क्या क्या उलटफेर होते हैं, क्या क्या फेरबदल होते हैं। तो इन सभी जानकारी को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज। नमस्कार।